नमस्कार। आप देख रहे हैं अनकट में और मैं हूं विजय विद्रोही। इस साल कोरोना के कारण आप सबने वर्चुअल चुनावी रैलियां देखी, तो क्या अगले साल के विधानसभा चुनाव में रोबोट रैलियां भी आप देखेंगे? आप कहेंगे कमाल है, रोबोट रैली कैसे हो सकती है? नेता रोबोट तो हो नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू खुद को एक शो पीस बता रहे हैं, जो अलमारी में पड़ा रहता है, जिसे चुनाव के समय निकाला जाता है, झाड़ फूंक कर साफ किया जाता है, पब्लिक के बीच चुनावी रैलियां कराने के लिए ले जाया जाता है। पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उस शो पीस को वापस अलमारी में सजा दिया जाता है। तो करीब करीब रोबोट जैसी तुलना खुद को ही जब नवजोत सिंह सिद्धू कर सकते हैं, तो फिर रोबोट रैली क्यों नहीं हो सकती? एक इस तरह की खबरें आ रही हैं मीडिया में कि इस तरह का प्रयोग हो रहा है और अगले साल विधानसभा चुनाव में ये देखने को ही मिल सकता है कि नेताओं की तरह या नेताओं की जगह रोबोट संबोधित करे भीड़। चेहरा बिल्कुल नेता जैसा होगा, चेहरे के भाव नेताओं जैसे होंगे। वो जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं ऐसे वो हाथ भी हिलाएगा नेता भाषण देते वक्त, और भाषा भी, शब्द भी, उच्चारण भी, बोलने का अंदाज भी, बोलने का लहजा भी सब नेताओं जैसा होगा, उस नेता जैसा जिसकी वो नकल कर रहा होगा रोबोट। अब आप कल्पना कीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो एक साथ एक ही वक्त में करीब 50 रैलियां हो जाती हैं, 50 रोबोट हैं, सब पर चेहरा नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है, या सब पर चेहरा राहुल गांधी का है, सब पर चेहरा अमित शाह का है, या फिर योगी आदित्यनाथ का है, या अखिलेश यादव का है, या ममता बनर्जी का है, या मायावती का है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो। और अब उसी लहजे में बोल रहे हैं, उसी लहजे में गर्दन भी इधर से उधर जा रही है, और उसी लहजे में, उसी भाषा में, उसी शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा वो असल में इस्तेमाल करते रहे। तो आपको पता ही नहीं लगेगा थोड़े समय बाद कि आप रोबोट को देख रहे हैं या नेताजी को देख रहे हैं। जैसे कोई ऐसे हाथ करता है, कोई भैया भैया ज़्यादा बोलता है, कोई आस्तीन चढ़ा लेता है, कोई टोपी जो पहनी होगी अलग अलग तरह की, जैसे समाजवादी पार्टी वाले लाल रंग की टोपी पहनते हैं, कांग्रेस के लोग सेवा दल वाली सफ़ेद टोपी पहन लेते हैं, बीजेपी में तो खैर भाषण देते हुए कोई टोपी नहीं पहनता, लेकिन जो जनता आती है वो भगवा टोपी में आती है। तो ये रोबोट भी इस तरह का होगा, क्या कमाल का सीन होगा, इमेजिन कीजिए। लेकिन इससे पैसा पार्टियों का बच जाएगा अगर ये संभव हो पाता है, और नेताओं का समय भी बच पाएगा, एक ही वक्त में वो ज़्यादा रैलियों को संबोधित कर सकेंगे। और वर्चुअल रैली में तो एलईडी स्क्रीन लगा दिया जाता है, वहाँ पर भाषण चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर लोग वर्चुअल देख रहे होते हैं, वो आमने सामने बैठकर नहीं देख रहे होते। आमने सामने वो जब नेताजी को देखेंगे और नेताजी की जगह रोबोट को भी उसी रूप में वैसी ही हरकतें करते हुए, उसी भाषा में, उसी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, और उसी आवाज़ को सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है, उसी आवाज़ को सुनेंगे, कोई दूसरी नकली आवाज़ नहीं होगी। तो फिर वो तो कमाल का सीन होगा। क्या हिंदुस्तान में ये प्रयोग चल पाएगा? मैंने कहीं पढ़ा कि पिछले साल जो अभी तमिलनाडु में चुनाव हुए थे, उसमें ज़रूर एक पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया था, एक जगह वो रोबोट लेकर आई थी, लेकिन वो पार्टी ना 3 में रही ना 13 में रही, इसलिए उसका जिक्र करना बेकार है। चलते चलते नवजोत सिंह सिद्धू की ज़रूर चर्चा कर लेते हैं, जो कह रहे हैं कि भाई उनका इस्तेमाल पार्टी शो पीस की तरह करती है, शो पीस को अलमारी से निकाला जाता है और चुनाव के समय में प्रचार के काम में लगाया जाता है। फिर पार्टी जब जीत जाती है, सिद्धू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस शो पीस में इतनी क्षमता है कि वो सीट दिला सके, जीत दिला सके पूरे राज्य में, तो फिर उसके बाद उसे अलमारी में सजा के रख दिया जाता है। शो पीस की सेल्फ लाइफ कितनी होती है, सेल्फ लाइफ यानी ज़िंदगी कितनी होती है, ये भी गौर करने लायक है। और हमने तो बहुत सारी जगह देखा है कि बहुत सारी पार्टियों में कि वहाँ तो बड़े बड़े नेता ही शो पीस बनकर रह गए हैं। बड़े बड़े नेताओं की सेल्फ लाइफ छोटी होती जा रही है, सेल्फ लाइफ कम होती जा रही है, और कुछ जगह तो अफसरशाही पूरी तरह से रोबोट की तरह पेश आती है, मंत्री रोबोट की तरह पेश आते हैं। रोबोट से मतलब है कि जो भर दिया, जो आपने प्रोग्रामिंग फिक्स कर दी। प्रोग्रामिंग कौन करेगा? आपके ऊपर का नेता जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसने फिक्स कर दी, जो प्रोग्रामिंग डाल दी, उसके अनुसार आपने दाएँ बाएँ किया, उसके अनुसार यस नो किया, उसके अनुसार अपना काम किया। तो कहाँ जा रही है चीज़? शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।